नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। विगत दिनों शाजापुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान मणिपुर राज्य में आदिवासी महिलाओं के ऊपर हो रहे बलात्कार, शारीरिक शोषण, अत्याचार एवं सीधी जिले के पेशाब कांड व भारत के अन्य राज्यों सहित कई जिलों में गरीब आदिवासियों के साथ किए जा रहे जघन्य बर्बरतापूर्ण घटनाओं को लेकर कलेक्टर परिसर शाजापुर में आदिवासी जनजाति संगठन जयश एवं अन्य सामाजिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जयश के जिला अध्यक्ष सुनील भिलाला, वरिष्ठ समाज सेवी मनोहर सिंह कटारिया, ब्रजवासी जाटव समाज के जिला अध्यक्ष सुनील कदम, मालवी समाज के जिला अध्यक्ष दिनेश सिंदल सहित समाज सेवी रविंद्र भिलाला, संजय देवेंद्र व अभिषेक ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की उपस्थिति में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर संतोष टेगोर को ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व मणिपुर की हिंसा और आदिवासी पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के प्रति विरोध स्वरूप जोरदार नारेबाजी कर आदिवासी जनजाति संगठन जयश द्वारा भारी नाराबाजी जाहिर की गई। इस दौरान ब्रजवासी जाटव के जिला अध्यक्ष सुनील कदम ने कहा कि हमारे देश में आज से पहले केवल बेरोजगारी, भुखमरी और बलात्कार जैसे मामले सामने आते थे, परंतु केंद्र और राज्य में नारी सशक्तिकरण की दुहाई देने वाली डबल इंजनी की सरकार आने के बाद मणिपुर में केवल 77 दिनों के भीतर जो कुछ भी हुआ वह तो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत निंदनीय घटना है। वैसे तो आदिवासियों एवं कमज़ोर वर्ग के साथ अनादिकाल से ही अत्याचार होते हैं, परंतु वर्तमान में अब स्थिति यहाँ तक हो गई है कि आप मणिपुर में सामाजिक स्वरूप से महिला के साथ हुई शर्मनाक घटना को ही देख लीजिए। इस घटना ने पूरे विश्व जगत में आज भारतीय नारी के सम्मान को कलंकित कर भारतीय धर्म संस्कृति का अपमान किया है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारी ममता बहनें बेटियों को उचित सम्मान मिल सके। शाजापुर से संवाददाता नरेंद्र रिणवा की रिपोर्ट। आदिवासी युवा शक्ति संगठन के जिला मणिपुर में जो महिला के 3 बहनों के साथ में जो घटनाक्रम घटा है उसके संदर्भ में आज शाजापुर कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में आप संगठन के माध्यम से आए, आप अपनी बात को शासन प्रशासन के समक्ष किस रूप में रखना चाहिए? हम जो मणिपुर के घटना में हुआ, जो हम आदिवासी सब समाज के आक्रोश में है कि आज आदिवासी महिलाओं को नंगा परेड कराया जा रहा है। ये बहुत दर्दनाक घटना है। शासन प्रशासन को शर्मनाक हो जाना चाहिए। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, उसको भी सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि आए दिन एसटीएस जो के ऊपर अत्याचार होता जाता है। अब आदिवासी चुप नहीं बैठेगा। अगर उनका काम नहीं हुआ तो आदिवासी रोड पे निकलेगा और धरना प्रदर्शन करेगा। और आज इस घटनाक्रम को कितने दिन हो गए? इस घटना को कम से कम ये अप्रैल की घटना है। वहाँ के मीडिया सारे के सारे तलवे चाटने का काम करती है। अभी तक कुछ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या प्रशासन द्वारा? अभी तक वहाँ पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। खुले घूम रहे हैं बलात्कारी हो, नारी शक्ति उनके पास ऐसा अत्याचार करा। इससे व्यक्ति को दरिंदों को बाहर निकलना चाहिए क्या? उसको अंदर डायरेक्ट फांसी पे दिया जानी चाहिए। आइए, आपका शुभ नाम? मनोहर सिंह कटारिया। आप अपना परिचय दें संगठन के लिए। मैं बहुजन समाज का सिपाही हूँ। इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद आप आज शासन प्रशासन को अपने संगठन के माध्यम से और अपने शाजापुर के नगरवासियों के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से आदिवासी बहनों को निर्वस्त्र करके रोड पे सरेआम हजारों की भीड़ में घुमाया गया है, ये सबसे पहले तो हमारे देश के लिए और हम लोगों के लिए शर्मनाक घटना है। हमको शर्म के मारे झुक करके आंख से आंख मिला भी नहीं सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश हमारा विश्व में आगे बढ़ रहा है, तो क्या महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोड पर के हमारे देश में क्या देश आगे बढ़ रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इतने दिन हो गए घटना को आज दिनांक तक जो दोषियों हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वहाँ का मुख्यमंत्री क्या आंखें बंद करके बैठा है? वहाँ का शासन प्रशासन क्या कर रहा है? जबकि इस घटना में वहाँ का मिलिट्री भी उसमें शामिल है। ऐसा
मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है। सीधे सीधे आपका कहने का तात्पर्य है कि शासन प्रशासन किसी का भी हो, पर निष्पक्ष तरीके से जिस प्रकार से वहाँ के स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करना थी, उसमें इतना विलम्ब होने के पीछे वजह क्या हो सकती है? सुनील कदम जी, आप बताएंगे। सर, इसकी वजह यह हो सकती है कहीं ना कहीं दोषियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और प्रशासन को भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इस कारण अभी तक लगभग 75 से 80 दिन के लगभग हो चुके हैं, पर दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं। इस घटना के अलावा कम से कम 2 दर्जन घटना जी हाँ, और भी दलित लोगों के साथ में इस प्रकार की हुई है। बिल्कुल हो रही है। इसमें देखा जाए आप बाथरूम वाला मसला है जी, एक महिला सरपंच को निवर्स्त करके गवर्नर संभाग में इस तरह की घटनाएं थमने का नाम ले रही है। इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? इसके अलावा क्या क्या षड्यंत्र है? और इन लोगों को दलितों के साथ में इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? इसका कारण यही है कि इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण देश में क्या है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने पहले कहा है कि जब तक हम इस देश से जातिवाद को खत्म नहीं करेंगे तब तक अत्याचार बंद नहीं होगा। आखिर में गरीब तो ब्राह्मण भी होता है, ब्राह्मण तो किसी भी जाति का गरीब हो सकता है, उसके ऊपर अत्याचार क्यों नहीं होता है? दलित SC ST के ऊपर ही अत्याचार क्यों होता है? ये जो सिस्टम जो बना है जातियों का, इसके कारण ही अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। यही मुख्य कारण है। और इसमें जो ये अत्याचार हो रहे हैं ना, और इसके पीछे जो है राजनीतिक षड्यंत्र है। ये लोग जिस प्रकार से 3000 सालों की जो गुलामी है दलितों की, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको दूर किया है, उसको खत्म करना चाहते हैं वापस से, और इनको आदिवासी और SC ST को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये सरकार का इस प्रकार का षड्यंत्र है, माहौल बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से 5वीं 3 बार फेल, पंडा पुजारी आज कह रहा है कि संविधान बदलेंगे। अबे तू पढ़ तो सही, पहले 5वीं 3 बार फेल है। संविधान बनाने के लिए 2 साल 11 माह 18 दिन लगे हैं। कितने ही लोग खत्म हो गए, नष्ट हो गए। 3000 साल की जो गुलामी थी, इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने पवित्र इस देश को संविधान देके और सोने की चिड़िया बनाया है। लेकिन हमारा मानना है कि जिस प्रकार ये दलीय राजनीतिक चलते आपस में जो जातियों को लेकर जिस प्रकार का संघर्ष छिड़ गया है, इसको रोकथाम के लिए शासन प्रशासन को हम अपने संगठन के माध्यम से क्या चेतावनी देना चाहेंगे कि सर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो? हम संगठन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आज आपके मीडिया के माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं कि भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं, और वहाँ के मणिपुर के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका परिणाम आपको 23 में तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा ही, और 24 में देश का परिवर्तन भी होगा। इस सारे घटनाक्रमों को अगर हम ध्यान से देखें तो आज ये ज्ञापन जो पेश हुआ, ये चीज की निष्पक्ष रूप से सामने आ रही है कि जन आक्रोश भयंकर है। आज इस संगठन में नहीं, जहाँ भी देखेंगे अपन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से माता बहनों के साथ में जो निर्लजता, जो बेशर्मी, जो अशोभनीय और जो आपत्तिजनक जो घटनाएं घट रही हैं, वो भारतीय धर्म संस्कृति और भारतीय न्याय व्यवस्था के ऊपर एक काला धब्बा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? मेरा तो स्पष्ट यह कहना है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म के मारे डूब, बहुत बढ़िया, भारत में के खिलाफ नारेबाजी लगा और भी सरकार रही है, परंतु इस प्रकार मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनको कुछ बोलना है? मैं ग्राम दुपड़ा और जिला शाजापुर का रहने वाला हूँ। शिव नारायण बिलाला जेएस की तरफ से मैं संचालक का कार्य करता हूँ। मैं आज पूरे भारत वर्ष के लोगों से एक कहना चाहता हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे असम पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो, हमारी बहन बेटियों के साथ अगर अन्याय अत्याचार होता रहे और हम देखते रहे, उनका कुछ नहीं कर सके, इसलिए तो हमें पानी में डूब के मर जाना सबको अच्छा है, ताकि औरतें रात चला सके और औरतें ही सब कुछ कर सकती है। आदमियों को एक को भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बस मेरा यही कहना है सभी से लोगों से। आपका कहने मतलब है कि आज नारी शक्ति को सुरक्षा, नारियों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है और आज शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस संदर्भ में आप कलेक्टर साहब से क्या कहना चाहेंगे? अपन आज ज्ञापन दे रहे हैं। कलेक्टर साहब से मेरा ये कहना है कि नारी शक्तियों के लिए कोई भी पुलिस गार्ड लगाने की कृपा करें। आदरणीय देखिए, ताकि क्या है कि हम लगातार लंबे समय से कलेक्टर साहब जब से शाजापुर के धरती पर आए हैं तब से हम ज्ञापन देते आ रहे हैं
4 व्यक्ति हो या 400 हो या 4000 हो, ठीक। SC ST के जो लोगों के जो संगठन के जो लोग हैं, पदाधिकारी जो इस प्रकार से ज्ञापन देने के लिए आते हैं, हर बार सम्मानीय कलेक्टर महोदय ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसा भेदभाव यहाँ पर भी देखा जा रहा है, स्पष्ट देखा जा रहा है। हमने कई बार निवेदन किया है जिला न्यायाधीश महोदय से कि आदरणीय आप आइए, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये देश में शर्मनाक घटना है। हम सब लोगों को शर्म के मारे झुक जाना चाहिए। लेकिन इस देश में जिस प्रकार से जो लोग कहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को हिंदू बनाना चाहते हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो कहाँ गए? उनकी आंखें बंद है, उनका मुंह बंद है, उनके मुंह पे पट्टी लग गई है क्या? कहाँ गए वो क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? निकल के क्यों विरोध नहीं कर पा रहे हैं? उनको विरोध करना चाहिए इस प्रकार का। अरे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान।